नमस्कार। क्या खूंखार नक्सली कमांडर जिंदा है? क्या हिडमा को मार गिराने का सुरक्षा बलों का दावा गलत था? क्या अमित शाह और भूपेश बघेल के नक्सलियों से लड़ाई के अंतिम चरण में होने का दावा गलत है? और क्या दंतेवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड भी हिडमा है? दोस्तों, ये सारे सवाल दंतेवाड़ा में नक्सलियों के बड़े हमले के बाद एक बार फिर उठ रहे हैं, क्योंकि दंतेवाड़ा में नक्सलियों के हमले का पैटर्न वैसा ही है जैसा 4 अप्रैल 2021 को सुकमा या बीजापुर में नक्सली हमले में देखने को मिला था। वहां भी घात लगाकर हमला किया गया, फिर सीआरपीएफ के जवानों पर गोलियों की बौछार की गई, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। अब दंतेवाड़ा में भी कुछ वैसा ही अटैक हुआ है। आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें बताया जाता है कि 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, उन पर फायरिंग की गई नक्सलियों की तरफ से, लेकिन नक्सलियों को किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 10 जवान और उनको लेकर जा रही वैन का ड्राइवर शहीद हो गए। इस हमले का मास्टरमाइंड भी हिडमा ही लग रहा है, जिसे सटीक प्लानिंग के लिए जाना जाता है। तो क्या यह हमला नक्सलियों ने हताशा में किया है, क्योंकि उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है? क्या नक्सली आंदोलन सफाई के कगार पर है? सुरक्षा बलों के बढ़ते अभियान ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। इसी से गुस्साए नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए डीआरजी जवानों पर हमला किया। ये सारे दावे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन दंतेवाड़ा के हमले ने कई सवाल खड़े किए हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि हम लोगों को भूलने और पुरानी गलतियों से सबक ना लेने की बहुत पुरानी बीमारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे लिए जवानों की जिंदगी की कीमत शायद कुछ भी नहीं, इसीलिए उनकी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाते। दंतेवाड़ा के अरनपुर में जो हमला हुआ वो तो साफ तौर पर दिखाता है जैसे जानबूझकर जवानों को मौत के मुंह में ढकेला गया। सवाल है, नक्सलियों को विस्फोटक कहां से मिला? नक्सलियों को हथियार, गोला बारूद और विस्फोटकों की सप्लाई कैसे और कहां से हो रही है? क्यों नहीं जवानों को लेकर जा रही गाड़ी के आगे रोड ओपनिंग पार्टी या बॉम्ब डिफ्यूज स्क्वाड चल रहा था, ताकि विस्फोटक की जानकारी मिल पाती, आईईडी की जानकारी मिल पाती। डीआरजी के जवान आमतौर पर वाहन के जरिए ऑपरेशनल इलाके में नहीं जाते हैं, बेहद जरूरी होने पर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर डीआरजी जवान वाहन से क्यों जा रहे थे? ज्यादातर नक्सलियों ने बड़े हमले फरवरी से जून के बीच में ही किए हैं। साल के इन 4-5 महीनों में नक्सली टीकॉक यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो 250 से ज्यादा जवान इसी दौरान शहीद हुए हैं। बरसात या दूसरी विकट स्थिति में फंसने पर हेलीकॉप्टर की सेवा क्यों नहीं ली जाती? सवाल लोकल इंटेलिजेंस फेलियर का भी है दोस्तों। 200 डीआरजी जवानों का काफिला इसी रास्ते से वापस जाएगा, इसकी जानकारी नक्सलियों को थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों को खबर नहीं लगी कि नक्सली समेली गांव के नजदीक हमले के फिराक में घात लगाए बैठे हैं। नक्सलियों ने हमले की धमकी दी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। एक हफ्ता पहले ही बीजापुर के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था। इससे भी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी नहीं हुई। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में नक्सली हमले बढ़ने की पूरी आशंका है। फिर भी यह लापरवाही बरती गई, आखिर क्यों? सुरक्षा बलों का कहना है कि 2010 में दंतेवाड़ा अटैक के बाद से नक्सलियों ने इस इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया। उस हमले में सीआरपीएफ के 75 जवान शहीद हुए थे। यह इलाका नक्सलियों के कोर इलाके में नहीं था, इसलिए सुरक्षा बल लापरवाह थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। दरअसल दक्षिण बस्तर के नक्सली इलाकों में सीआरपीएफ ने 15 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए हैं, जिससे यहां लाल सेना हरकत नहीं कर पा रही है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा में नक्सली हमलों में कमी आई है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि नॉन कोर एरिया में सुरक्षा बल रोड सेफ्टी ऑपरेशंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन यह चूक बहुत महंगी पड़ी है। डीआरजी जवानों को टारगेट करने के पीछे एक वजह नक्सलियों के स्थानीय लोगों को चेतावनी देना भी माना जा रहा है, जिनकी नियुक्ति डीआरजी में होती है। नक्सली ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि तुम लोग डीआरजी में भर्ती मत हो। डीआरजी का गठन ही नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स के तौर पर किया गया था, और इसमें स्थानीय लोगों के अलावा सरेंडर कर चुके नक्सलियों को भी मौका दिया जाता है, जो इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और नक्सलियों की टैक्टिक्स को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं।
दंतेवाड़ा में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत सही साबित हुई है। 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी पहचान होनी चाहिए। किसने यह तय किया कि जवानों को इस तरह निजी वाहन से वापस आना चाहिए? उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऊपर बैठे अधिकारी लापरवाही ना कर सके और जवानों की जान इस तरह ना जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने हताशा में हमला किया है या अपनी ताकत दिखाई है? क्या नक्सली आंदोलन खात्मे के कगार पर है? अमित शाह और भूपेश बघेल का यह कहना कि नक्सलियों से लड़ाई अंतिम चरण में है, कितनी सही है? और दंतेवाड़ा हमले के बाद नक्सलियों के साथ क्या किया जाना चाहिए? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।